आज हम देखने वाले हैं वन पीस के दो वाइस कैप्टन्स के बारे में, बेपो और किलर। बेपो एक पोलर बियर मिंक है और वो हर्ट्स पायरेट का नेविगेटर भी है और वो ग्रैंड लाइन में नेविगेट करने के लिए कैपेबल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेविगेटर होने के बावजूद उसे लॉक पोस्ट पहने हुए नहीं देखा गया है, जो ग्रैंड लाइन में नेविगेट करने के लिए यूज़फुल है। उसके पास कार्टियोग्राफी में भी कुछ स्किल्स है क्योंकि उसने ड्रेसरोसा और ग्रीन बेट का नक्शा बनाया था। बेफो काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल वाला है जो सिर्वल रैली के हाकी के ब्लास्ट का सामना करने में कैपेबल है। उसकी हियरिंग की पावर भी बहुत अच्छी है क्योंकि वो अपने कानों से गोली चलने की लोकेशन का पता लगाने में कैपेबल है। बेपो एक एक्सेलेंट स्विमर है। मिंक ट्राइब के मेंबर के रूप में बेपो अन्य सभी मिंकों की तरह एक बॉर्न फाइटर है। हालांकि उसने इसे अभी तक नहीं दिखाया है, लेकिन ये माना जाता है कि वो इलेक्ट्रो का यूज़ करने में एबल है। वो एक स्किलफुल मार्शल आर्टिस्ट है जिसमें एक मिंक के रूप में अपनी सुपीरियर फिजिकल एबिलिटीज़ के साथ अपने फाइटिंग स्किल्स का अच्छा यूज़ करता है। टाइम स्किप के बाद बेपो की फाइटिंग स्किल्स और फिजिकल पावर्स में काफ़ी सुधार आया है। वो बीस्ट पायरेट के गिफ्टर्स के खिलाफ लगातार 12 घंटों तक अपनी पकड़ बनाए रखा था। मिंक ट्राइब के मेंबर के रूप में बेपो फुल मून को देखकर शिलोंग ट्रांसफॉर्मेशन को अवेक करने में सक्षम है। वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में बेपो की पावर, स्पीड, एजिलिटी, इंड्योरेंस, फाइटिंग एबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे उसे कुछ ही समय के लिए एम्परर ब्लैकबियर्ड और उसके कई टाइटैनिक कैप्टन्स के खिलाफ लड़ने में बढ़त बनाने में वो सक्षम था। बेपो के पास चॉपर द्वारा डेवलप किया हुआ एक स्पेशल ड्रग है जो फुल मून को देखने के बिना भी उसे ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है, जिससे वो किसी भी समय शिलोंग की पावर का यूज़ कर सकता है। अब हम देखेंगे किड्स पायरेट के वॉइस कैप्टन किलर के बारे में। किलर साउथ ब्लू का एक पायरेट है और किड पायरेट का कॉम्बेटेंट भी। वो उन 12 पायरेट में से एक है जिन्हें वर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। टाइम स्किप के बाद उसकी बाउंटी 162 मिलियन से बढ़कर 200 मिलियन तक हो गई है। काइडो के साथ टकराव के बाद किलर ने एक स्माइली डेविल फ्रूट खाया था और वानो कंट्री में सड़क में एक किलर कामाजो द मैनस्लेयर के नाम से फेमस हो गया था, जिसने सीक्रेटली रूप से शोगन कुरोजुमी ओरोची के लिए एक किलर का काम किया था, जब तक कि वो टोको को मारने में अपने मिशन में फेल नहीं हुआ। वर्स्ट जनरेशन के मेंबर के रूप में वो एक पावरफुल पायरेट है जिसके पास ज़ोरो की तरह पहले कोई डेविल फ्रूट पावर नहीं थी। टाइम स्किप से पहले जब तक वो शाबोंडी आइलैंड पर पहुंचे तब तक उसकी बाउंटी 163 मिलियन थी, जहां उसने वर्स्ट जनरेशन के अनदर मेंबर उरुच का आसानी से सामना किया था। टाइम स्किप के बाद उसकी एबिलिटीज़ काफ़ी हद तक बढ़ गई है, जहां उसकी बाउंटी बढ़कर 200 मिलियन हो गई। वो ज़ोरो का सामना करने में एबल था। जहां ज़ोरो ने किलर की पावर को पहचान लिया, उसी टाइम वो ज़ोरो को घायल करने में कामयाब रहा, लेकिन ज़ोरो के सरप्राइज हमले के साथ वो एंड में हार गया। किलर खुद मानता है कि अगर उसने अपने पनिशर का इस्तेमाल किया होता तो शायद वो ज़ोरो को मार सकता था। ओनिगाशिमा में रेड के दौरान उसने काइडो को इंजरी देने में वो कामयाब रहा, जो 4 एम्परर में से एक था, जिसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर माना जाता है। बाद में बेसिल हॉकिंस धोखे से हार गया। इसके अलावा किलर के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है क्योंकि वो रैली के कॉन्करर हाकी के ब्लास्ट से पूरी तरह से अनअफेक्टेड था। स्माइली डेविल फ्रूट खाने की वजह से वो अभी अब स्विम नहीं कर सकता। किलर की फाइटिंग स्टाइल मेन रूप से उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड और एजिलिटी पर डिपेंड है, जिसका यूज़ वो अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट अटैक करने के लिए और उनसे बचने के लिए करता है। एज अ रिज़ल्ट किलर की फाइटिंग स्टाइल हाईली एक्रोबैटिक वाली है और वो नोटिस करने से पहले ही टारगेट को स्लाइसेस करने में एबल होता है। ज़ोरो के साथ लड़ाई के दौरान उसे स्पीड के मामले में लगातार परेशानी में डाल रहा था।
किलर के पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो अपने से दुगने आकार के आदमी उरुज से आमने सामने हेड ऑन लड़ सकता है। उसके पास फिजिकल एंड्योरेंस और स्टैमिना का इनक्रेडिबल लेवल है। वो बिग बॉम के सबसे पावरफुल मेंबर में से एक ज्यूस के बिजली गिरने के बाद भी लड़ना जारी रखने में कामयाब रहा। किलर को ऑर्नामेंट हॉकी और ऑब्जर्वेशन हॉकी में मास्टरी है। किलर को स्किथ जैसे ब्लेड से इक्विप गॉन्टलेट को जोड़ी का यूज़ करते हुए देखा गया है, जिसे वो पनिशर कहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे